guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of business studies and we have already covered 3 chapter with all the concept and case study. और अगर आपने नहीं देखी हो तो आप एक बार देख लीजिएगा because I will try my best to provide you best explanation of each and every concept and we have covered all concept with all the case studies, right, so that आपको कोई दिक्कत ना आए एग्ज़ाम में केस स्टडी को सॉल्व करने में, राइट। एंड नाउ एट प्रेजेंट वी आर एट द चैप्टर 4 दैट इज़ प्लानिंग और उससे भी हमने कई वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं और को बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड केस स्टडी दैट वी हैव ऑलरेडी डन। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना। अब तक हमने बहुत सारे उसके बेनिफिट्स ही, पॉजिटिव थिंग्स ही पढ़े हैं, ठीक है। बस अभी क्या है उसके अभी कॉन्स पढ़ने हैं, क्या नेगेटिव थिंग्स हो सकते हैं, क्या दिक्कतें हैं प्लानिंग करते समय, राइट। तो इसमें ये एक लाइन लिखी हुई है दैट द प्लानिंग माइट फेल इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट ड्यू टू द मेजर लिमिटेशन ऑफ द, ठीक है। तो प्लानिंग आप कितने भी अच्छे से कर लो, ठीक है, बट ये चांसेस है कि वो फेल हो सकते हैं। अगर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल लेती हूँ तो फिर आपकी भी बहुत सारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी कंडीशन सिचुएशन आई होगी जहाँ पे हमारी जो प्लानिंग है वो अप टू द मार्क नहीं हुई है, ठीक है। हमने बहुत सारी प्लानिंग करी है बट वो ड्रास्टिकली फेल हो चुकी है, ठीक है ना। तो उसी में इस तरह से बिजनेस भी है। कई बार एंटरप्रेन्योरशिप या मैनेजर्स प्लान करते हैं बट प्लानिंग अप टू द मार्क नहीं होता, तो इसकी वजह से वो ड्रास्टिकली फेल हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, मतलब बैंकरप्सी आ जाती है या फिर डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, राइट। तो हम उसे पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये आता है, ठीक है। बेसिकली द लिमिटेशन, अगर मैं इन बुक की लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेशन बोलते हैं, राइट। तो इसके अंदर जो पहला लिमिटेशन है वो दे रखा है दैट द प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो, अगर हमने एक बार प्लान कर लिया ना तो इसका मतलब है कि हम उस फ्रेम में बंध गए कि हमें उसी की तरह काम करना है, उसी फ्रेम में काम करना है और उसी डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है। हम उससे आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच सकते, ठीक है। ऐसा एक पर्टिकुलर रूल है फॉर द प्लानिंग, ठीक है। अगर हमने सोच लिया कि हमें यही करना है तो हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। और अगर कुछ इनिशियल स्टेज पे कुछ गड़बड़ भी होता है तो फिर इग्नोर दैम, कि हमें लगता है कि क्या पता वो इनिशियल स्टेजेस पे बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल गिव अ गुड रिजल्ट, राइट। बट क्योंकि उस रिजिडिटी एक सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, उसकी रिजिडनेस की वजह से क्या होता है, प्लान फेल हो जाता है। And the organization well-defined plan is drawn up to the specific goal to achieve within a certain specified time frame, and these plan then decide the future course of action, and the manager may not be in the position to change it, and this kind of rigidity in the plans may create difficulty, right। the manager need to give a more flexibility to be able to cope with the changes, ठीक है। कई बार होता है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बट नहीं हो पाता। अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें इसी तरह से काम करना है, इसी वे में काम करना है, तो द मैनेजर जो स्टाफ होता है, मैनेजरल स्टाफ विल नॉट सपोज टू चेंज दैट रिजिड थिंग, और इससे क्या होता है, प्लान फेल हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज दैट द प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। कई बार होता है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं प्रेजेंट कंडीशन की बात करूँ तो रिसेशन चल रहा है, ठीक है, कहीं पे वॉर चल रही है, कहीं पे इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। तो इतने डायनेमिक एनवायरनमेंट, इतने चेंजेस, इतने मतलब कह सकते हैं जो एनवायरनमेंट इतना डायनेमिक है, इसकी वजह से प्लानिंग हमारा काम नहीं करता, क्योंकि हमने प्लानिंग को असम्पशन से बेस्ड बनाई थी कि ऐसा हो रहा होगा तो हम ऐसा काम करेंगे। बट अगर वैसा हो ही नहीं रहा होगा, मतलब आपके असम्पशन ही फुलफिल नहीं हो रही होगी, आपके असम्पशन ही सारे रॉन्ग हो रहे होंगे एनवायरनमेंट के अंदर, तो क्या होगा, प्लानिंग आपका अप टू द मार्क नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये लिखा हुआ दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, नथिंग इज कांस्टेंट, और खासकर एनवायरनमेंट तो बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है, राइट। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ डायमेंशंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, फिजिकल एंड द सोशल डायमेंशंस। ये हमने बहुत आराम से और बहुत ध्यान से पढ़े हैं एक एक एनवायरनमेंट को, राइट। अगर आपने नहीं देखा या आपको कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरी वीडियो बनी हुई है डिटेल के अंदर, ठीक है। डिटेल मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉन्स्टेंटली अडेप्ट टू इट्सेल्फ टू द चेंज, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजेशन का यही रहता है कि हम लोग चेंजेस को अडेप्ट कर सकें, बट ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है ना, बिकॉज इज़ वेरी बहुत मुश्किल है टाइम के साथ चलना, राइट। तो इसमें लिखा है इट बिकम डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एक्सेस द फ्यूचर ट्रेंड इन द एनवायरनमेंट इफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज आर मॉडिफाइड और द पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री आर नॉट स्टेबल और देयर इज़ अ नेचुरल क्लाइमेटी। तो बहुत नॉर्मल है कि आप बिजनेस फेल हो सकते हैं, प्लानिंग फेल हो सकती है, बहुत नॉर्मल है, राइट। कॉम्पिटिशन इन द मार्केट कैन ऑल्सो अपसेट फाइनेंशियल प्लान,
सेल्स टारगेट हैव टू बी रिवाइज। तो इसमें वही है कि मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें और कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, ठीक है। मेक द प्लान टू फेल, राइट। प्लानिंग कांट फोरसी एवरीथिंग एंड दस देयर मे बी द ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव प्लानिंग, ठीक है ना। हर कुछ तो नहीं देख सकता ना प्लान, कुछ अजम्पशन पे बेस्ड होता है, और अजम्पशंस कैन बी रॉन्ग, अजम्पशन कैन बी डिटेरियोरेटेड एज पर द सिचुएशन, राइट। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, यस प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी करते थे, क्योंकि उसका एक तो रिजिडिटी है, राइट। द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक द प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। और दूसरा ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वही डिसाइड कर लेता है एडवांस में पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, कि किसको क्या क्या काम करना है। इससे क्या होता है, जो छोटे लेवल पे हमारे वर्कर्स होते हैं या फिर मैनेजमेंट होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उसे जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया ना उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है। क्या पता उनके मोस्ट क्रिएटिव आइडियाज़ हों, बट नहीं, क्योंकि वो टॉप है इसलिए क्या है, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव जस्ट इम्प्लीमेंट दिस प्लान एज अ कॉन्सिक्वेंस। The middle management and another decision maker are neither allowed to deviate from plan nor they are permitted to act their own, ठीक है। much of the initiative or the creativity inherent in them also get reduced or lost, ठीक है। जो भी इनके अंदर बची कुछ इनिशिएटिव या क्रिएटिविटी रहती है ना, वो भी खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द बॉसी नेचर ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉय में नॉट गिव इवन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट द प्लान, उन्हें देते भी नहीं है कि आप एक बार ट्राई लो, आप एक बार फॉर्मुलेट करो, आप एक बार अपने अकॉर्डिंग इस प्लान को एग्जीक्यूट करके देखो, राइट। देयर इज नथिंग न्यू और इनोवेटिव। तो इसी की वजह से नथिंग, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो सेम हमेशा एक ही प्लान बनाते हैं, कभी कभी चेंजेस कर देते हैं, बट वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जो आपके मिडल या फिर लोअर लेवल के पर्सनस रहते हैं या मैनेजमेंट रहते हैं, तो उनसे तो पूछा भी नहीं जाता, राइट। उनको काम करना पड़ता है एज पर द टॉप मैनेजमेंट, और दिस विल क्रिएट अ क्योस, राइट। नेक्स्ट इज दैट प्लानिंग इन्वॉल्व अ ह्यूज कॉस्ट, येस इसके अंदर बहुत तगड़ा कॉस्ट आता है, बिकॉज ये मेंटल एक्सरसाइज है तो फिर भी, ठीक है ना, उनको बहुत टाइम लगता है। मतलब कॉस्ट के अंदर आपका टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, मतलब ह्यूमन जो हमारा रिसोर्स है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्लान को डिसाइड करने में, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ द टाइम एंड मनी, ठीक है। टाइम एंड मनी के अंदर ही बहुत तगड़ा कह सकते हैं ह्यूज कॉस्ट लगता है प्लान को डिसाइड करने में। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स में इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम, डिटेल्ड प्लान रिक्वायर्ड स्पेसिफिक कैलकुलेशन टू सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक है। एक्सपर्ट्स को बुलाने पड़ते हैं, कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। उनको पैसे, उनको फीस वगैरह देनी पड़ती है। तो बहुत ही लंबा टास्क है, ये नहीं कह सकते बहुत ईजी टास्क है 2 मिनट में हो जाता है, ऐसा नहीं है। मेंटल एक्सरसाइज है, बट देयर इज अच्छी खासी मीटिंग बैठती है फॉर 2 days 3 days और कभी कभी 1 month की भी, फॉर डिसाइडिंग कि हमें काम कैसे करना है, राइट। नेक्स्ट इज दैट द प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, येस टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। अभी मैंने डिसाइड किया, ठीक है। ह्यूज कॉस्ट के अंदर सिर्फ पैसा नहीं आता, टाइम भी आता है, ठीक है। टू बी ड्रॉन अप टेक्स सो मच ऑफ द टाइम, देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसलिए भी प्लान फेल हो जाता है कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम इम्प्लीमेंट करें। सपोज अगर 1 साल का, अगर हमने 6 महीने प्लान को ही डिसाइड करने में लगा दिया, तो हमारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके अंदर हमें इम्प्लीमेंट भी करना है, फिर कंट्रोल भी करना है, फिर उसकी डेविएशन को भी फाइंड आउट करना है। तो ये भी कुछ रीजंस हो जाते हैं कि वो हमारा फेल हो जाता है। नेक्स्ट इज दैट द प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। कि अगर आपने प्लान कर लिया तो आप ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे, ठीक है। गारंटी तो देता नहीं है, ठीक है ना। ये रिस्क को एलिमिनेट करने की तक की गारंटी नहीं देता, तो ये सक्सेस होने की गारंटी कहाँ से देगा, ठीक है। बस एक मेजर है जिससे आप क्या है एक स्टेप ले सकते हो, ठीक है ना, एक अच्छे रास्ते की ओर, राइट। द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज इज पॉसिबली व्हेन द प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। दोनों ही बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ड्रॉन कर दिया और इम्प्लीमेंट नहीं किया कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, राइट। नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द एक्शन एंड इट बिकम मीनिंगलेस, ठीक है। मैनेजर्स हैव टेंडेंसी टू रियली ऑन द प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू जस्ट बिकॉज द प्लान हैज़ वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि सेम तरीका ही काम करेगा क्योंकि पिछली बार काम किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ दिस काइंड ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड द फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में एक्चुअली लीड टू द फेलियर इंस्टेड ऑफ द सक्सेस। तो आप अब जब भी प्लान बनाएंगे तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते या फिर हमारे प्लान्स अप टू द मार्क वर्क नहीं कर पाते, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.